आने वाली 4, 5, 6 दिसंबर को मान्यता के लिए होने वाले चुनाव में इंजन के निशान पर मोहर लगाकर URMU को भारी मतों से जिताए। URMU की जीत आपकी जीत होगी। धन्यवाद। कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। ये आप जो भीड़ देख रहे हैं ये दिल्ली के रेल मुख्यालय बड़ौदा हाउस की भीड़ है और ये भीड़ है उस व्यक्ति के लिए जिसने रेलवे कर्मचारियों के लिए दिन रात कड़ी मेहनत की। जी हाँ, नाम है BC शर्मा। आप सामने देख रहे हैं कि कैसे इनके समर्थन में लोगों का हुजूम दिल्ली के बड़ौदा हाउस में जुटा। मौका था NFIR की जो ट्रेड यूनियन है उसकी मान्यता के लिए और ये भीड़ आप देख भी रहे हैं कि कैसे लोगों का हुजूम है अपने नेता को समर्थन देने के लिए। बड़ौदा हाउस लगभग आज पूरा पैक है, पूरा भरा हुआ है। हाथों में झंडे लिए हैं NFIR के और अपने नेता के समर्थन में लोग साथ चल रहे हैं क्योंकि NFIR की जो मान्यता है उसके लिए BC शर्मा जी ने बड़ौदा हाउस में नामांकन दाखिल किया और ये नामांकन इस बात का सबूत है कि जिस तरह से पब्लिक उनके पीछे थी वहाँ पर प्रशासन को बोलना पड़ा कि भाई आप अंदर नहीं जाएंगे, कुछ लोग केवल अंदर जा पाएंगे क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि सब लोग अपने नेता को एक झलक देखना चाहते थे। लोग उन पर यहाँ तक कि माला ही नहीं डाल रहे थे बल्कि BC शर्मा जी के ऊपर कई लोग फूल भी बरसा रहे थे और ये फूल बरसाना, ये माला पहनाना इस बात का सबूत है कि BC शर्मा जी ने अपने रेल कर्मचारियों के लिए कितना कुछ किया होगा, कितनी मेहनत की होगी। ये देखिए कैसे BC शर्मा जी के सामने साथ साथ भीड़ चल रही है और यहाँ देखिए इन्होंने BC शर्मा जी ने अपना नामांकन दाखिल किया NFIR की मान्यता के लिए और अधिकारी जो हैं उनसे हाथ मिलाया, बाद में उनको सारे कागजात भी सौंप दिए। जो फॉर्मेलिटी होती है नामांकन भरने की वो फॉर्मेलिटी पूरी की गई, उनको कागज सौंपे गए और सभी ने इस मौके पर खुशी जताई और यूनियन में काफ़ी अनेक लोगों ने इनके साथ में खड़े रहे। यूनियन के लोग काफ़ी लोग थे जो साथ में आए और AGM से, तो ये बात का सबूत है जिस तरह से लोग भीड़ आ रही है, भीड़ शर्मा जी के साथ चली और देखिए कितने अधिकारियों ने भी बड़े तत्परता से, बड़ी उत्सुकता से BC शर्मा जी का हाथ जोड़कर स्वागत किया। BC शर्मा जी ने इसके बाद नामांकन के बाद मीडिया से बात करते हुए क्या क्या कहा, आइए जानते हैं और बड़ी बातें सुनते भी हैं। रेलवे कर्मचारियों की कौन कौन सी समस्याएं हैं, रह गई हैं? रेलवे कर्मचारियों की एक तो क्वार्टरों की बहुत बड़ी समस्या है। प्रशासन ने हर साल 10% क्वार्टरों का रेंट बढ़ाने का आदेश दिया हुआ है, जबकि क्वार्टरों की इतनी वर्स्ट कंडीशन है, मेंटेनेंस नहीं होती, वाइट वॉश नहीं होती, रिपेयर नहीं होती और ये कह रहे फंड नहीं है। तो इसके लिए बहुत बड़ी मुहिम जो है हमें छेड़नी पड़ेगी, वो करेंगे। 8वां पे कमीशन जो ड्यू हो चुका है और जो ऑलरेडी ILO का फार्मूला बना हुआ है कि 4 लोगों को जीने के लिए आटा, दाल, रोटी, चावल, घी, दवाई, उसके लिए क्या चाहिए, उस फार्मूले के अनुसार 8वां पे कमीशन या परमानेंट वेज रिव्यू कमेटी, जिस तरह जो मेंबर पार्लियामेंट और राज्यसभा के मेंबर उसकी 10 आदमियों की कमेटी बनी हुई है, वो जब चाहते हैं अपने वेतन भत्ते, डेली अलाउंस, कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस उसको बढ़ा लेते हैं। ये NFIR URMU की डिमांड है। कर्मचारियों के लिए भी वेतन आयोग बिठाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए भी इस तरह की एक मिनिस्टर, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर प्लस फेडरेशंस, उनको जो है नेशनल काउंसिल के लीडर, उनको साथ मिला के ये जो है उसका डिस्कशन करने के बाद इतना लंबा पीरियड जो पे कमीशन में लगता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि महंगाई चरम सीमा पे है। आज गैस के सिलेंडर की क्या रेट है, आटे का क्या रेट है, चावल का क्या रेट है, दाल का क्या रेट है, सब्जियों का क्या रेट है, घी का क्या रेट है, ये मार्केट के अंदर खुद हम देख सकते हैं। गैस सिलेंडर कितने का था, कितने का हो चुका है। तो इसलिए इसके 2 साल वेट करना
मैं प्रधानमंत्री को ये कहूँगा और वित्त मंत्री को कहूँगा कि ये उसके लिए जो है एक परमानेंट वेज रिव्यू कमेटी बना दें, जो हर 10 साल बाद पे कमीशन बैठाने की जरूरत पड़ती है तो वो जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अभी 53% महंगाई भत्ता हो गया, पे हमारी जो है डिस्टर्ब हो गई है। हमारे बहुत सारे अलाउंसेस जो है 25% इन्होंने बढ़ाए हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारी एक रनिंग कैटेगरी है उसका प्रोविज़न नहीं है, उसका भी 25% बढ़ना चाहिए, उनको भी बेनिफिट ये मिलना चाहिए। और इसके साथ साथ दूसरा कि रेलवे के अंदर इसके गाड़ियाँ बढ़ रही हैं और प्लेटफॉर्म बढ़ रहे हैं, स्टेशन बढ़ रहे हैं, स्टाफ को सेंक्शन करना जो है बैन लगा दिया है, पोस्टें सरेंडर करनी शुरू कर दी है। अभी कैडेट सेक्टिंग होगी, उसके अंदर फिर हायर ग्रेड बढ़ाएंगे, लेकिन पोस्टें मैचिंग सेविंग देंगे जिसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेलवे के अंदर एक ऐसा स्ट्रेस हो चुका है कि उसमें हमें मैचिंग सेविंग नहीं करनी चाहिए। जो जनवरी 84 में था उसका ही हमें प्रावधान मिलना चाहिए। इसके साथ साथ भारतीय रेलवे के अंदर एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं, उसका वजह है क्योंकि इसी तरह अर्जेंटीना और ब्रिटेन के अंदर भी रेलवे को प्राइवेट किया था, उसके अंदर इतने एक्सीडेंट बढ़ गए थे और किराया बढ़ रहा है। आज भी भारत के अंदर चाहे वंदे भारत के नाम पे, चाहे शताब्दी के नाम पे, चाहे तेजस के नाम से किराया या सुपरफास्ट के नाम से किराया बढ़ा रहे हैं। लोगों को पता नहीं चल रहा है क्योंकि मॉडर्न जनता हो गई है, सब कुछ है, सुविधाजनक चाहते हैं, सब अच्छी कोचेज चाहते हैं। तो उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि एक्सीडेंट को अवॉइड करना, तो रेल मंत्री को इस बात को सोचना पड़ेगा कि रेलवे में प्रीनियल नेचर का, रेगुलर नेचर का काम है। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर को देते रहेंगे ये एक्सीडेंट बढ़ेंगे। एक दिन भारत की जनता, रेलवे कर्मचारी सड़कों पे आएंगे, जिस तरह ब्रिटेन और अर्जेंटीना के अंदर आए थे, उन्होंने भी 2015 के अंदर रिवर्स बैक किया और जो प्राइवेट को दिया था वो गवर्नमेंट ने खुद अपने हाथों में ले लिया। वे बहुत ज़रूरी है। अभी कर्मचारियों को बोनस दिया इन्होंने 78 दिन का। बोनस के लिए हमने जो है कोरोना के अंदर जो टारगेट था भारतीय रेलवे का, उससे कई गुना ज़्यादा टारगेट थे, हमने अर्निंग करके दी, किलोमीटर करके दिया। उसके बावजूद भी एक वही 7,000 का फार्मूला रखा है, उसको मिनिमम 18,000 का करना चाहिए था, उसके ऊपर बोनस देना चाहिए था। ये जब हम प्रॉफिट देके जाते हैं हम प्रोडक्टिवली लिंक बोनस मांगते हैं, वैसे नहीं मांगते हैं। हमने एक 79 में फार्मूला बनाया, उसके अंदर अगर हम 15 दिन से नीचे जाएंगे, हमारा जो है आउटपुट कम होगी तो हम बोनस नहीं मांगेंगे, उसी फार्मूले पे हम बोनस मांग रहे हैं। इसलिए उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन इलेक्शन जीतने के बाद जो पेंडिंग डिमांड्स है उसके ऊपर बराबर संघर्ष करेगी। आज हमारे बहुत ही पुराने साथी जो दूसरी संस्था के साथ जुड़े हुए थे, अनिल राजपाल जी, उन्होंने भी उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन ज्वाइन की है। मैं इनसे चाहता हूं कि सोसाइटी के जो बाहर हैं, रेलवे सोसाइटी के अंदर जो बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, बहुत ज़्यादा घपले हैं, हर जो नेता है उसने अपनी फैमिली के सारे बच्चे भर्ती कर लिए, रिश्तेदारों के बच्चे भर्ती कर लिए हैं, लेकिन जो सोसाइटी के अंदर काम कर रहे हैं उनको कोई प्रेफरेंस नहीं है। जो रेलवे कर्मचारी आज 74,000 मेंबर है, उनके बच्चे कोई नहीं भर्ती हो रहा। इनसे मेरा अनुरोध है कि ये हमारे साथ आए हैं, हम सोसाइटी को कैसे कब्जा करना है उसके लिए भी हम पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। तो सर, आप लगातार 40 साल से कर्मचारियों की सेवा कर रहे हैं और आज आपने नॉमिनेशन किया है, तो कर्मचारी हैं उनसे आपकी क्या अपील है? मुझे उम्मीद है कि हेडक्वार्टर दिल्ली और सारे मंडलों में हम जो है हायर परसेंटेज से, हमारे साथी तो कह रहे हैं कि हम सिंगल यूनियन आएंगे। मैं इनका धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने हमारे कैडर को इनकरेज कर रहे हैं।
लेकिन मैं जितने साथी बैठे हैं सबको कहूँगा कि हर डिवीज़न में, हेडक्वार्टर में इतनी मेहनत करें। लोगों को जो पेंडिंग काम है उनको पकड़िए। हमने तकरीबन 2013 से लेके 2013 में जब हमें दोबारा मान्यता हुई, वो कैटेगरी बैठी नहीं है जहाँ ट्रैक मैनों का अगस्त 17 में कैडर स्ट्रक्चरिंग हुई थी। NFIR की लड़ाई करने के बाद 14 मीटिंगें हुई थी, 13 में फैसला हुआ, 15 तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई थी। 15 को फर्स्ट 13 को जब हुई मान्यता, उसके बाद फर्स्ट PNM में जितनी डिवीज़नों की उसमें हमने कैडर स्ट्रक्चरिंग जो है उसको कंप्लीट कराया और लोगों को बेनिफिट मिला। दिल्ली डिवीज़न में 6000 ट्रैकमैनों को बेनिफिट मिला था और टोटल अगर देखा जाए तो 2,70,000 ट्रैकमैन हैं भारतवर्ष के अंदर। उनमें से जो है 1900, 2400, 2800 मिला। ट्रैकमैनों के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं कि 4200 भी उनको मिले। बाकी कैटेगरियों की मलाई कर रहे हैं, लेकिन मैं अंत में यही अनुरोध करूंगा कि तमाम साथी हम काम कर रहे हैं। एजेंडा है हमारा, NFIR हर इशू को पकड़ती है। तमाम साथियों से अनुरोध है कि 4, 5 दिसंबर और 6 दिसंबर को उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन को भारी बहुमत से विजय कर बनाएं, ताकि URMU को भारी बहुमत से विजय बनाए, ताकि हम आगे और उत्साह से हमारे साथी काम कर सके। धन्यवाद। सर, चुनाव चिन्ह तो बताया ही नहीं आपने। अरे हमारा चुनाव चिन्ह जो 2013 में था रेल इंजन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी रेल इंजन है। रेल इंजन पे मोहर लगाइए और रेलवे को बचाइए, कर्मचारियों की आन और शान को बढ़ाइए। आने वाली 4, 5, 6 दिसंबर को मान्यता के लिए होने वाले चुनाव में इंजन के निशान पर मोहर लगाकर URMU को भारी मतों से जिताए। URMU की जीत आपकी जीत होगी। धन्यवाद।